आपको आगाह करते चले और ये खबर उन अफसरान के मुतल्लिक है जिन पर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की जानी है या की जानी चाहिए थी, लेकिन अदालत में जब बात पहुंची तो कुछ चीजें वहां पर भी खुली हैं, सामने आई हैं। दरअसल मामला था जो गन लाइसेंस बहुत सारे लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर दिए जाते रहे। माजी में कई ऐसे वाकयात स्पेशली 2010-2014 के दरमियान बहुत सारे केसेस सामने आए, लेकिन सूबाई सतह पर इस तरह के मामला जब सामने आए थे तो बात अदालतों तक जा पहुंची थी और अब जाकर सरकार ने बंदूक लाइसेंस, ये जो स्कैंडल था, हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया। ये भी इल्जाम सरकार पर लग रहा है। इसमें हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर 2 जून के हुक्म पर अमल करने का हुक्म जारी कर दिया है और इस हुक्म में हुकूमत को यह बताना था कि इस घोटाले में मुलव्विस जो IAS अफसरान हैं उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की मंजूरी क्यों नहीं सरकार की जानिब से अभी तक दी गई है या दी जा रही है। जो IAS अफसरान हैं, JKS अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों की मंजूरी दी गई है। तो सरकार की तरफ से हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस MA चौधरी की सरबराही वाली जो बेंच थी, इस केस से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की। वकील शेख शकील की तरफ से भी 3 माह गुजरने के बावजूद भी कहा कि हुकूमत की जानिब से मालूमात अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गन लाइसेंस घोटाला केस में अदालत ने हुकूमत की कार्रवाई पर तबसरा करते हुए नाराजगी का भी इजहार एक तरह से किया है कि हुकूमत की जानिब से IAS अफसरान पर एक नरमी का मुजाहिरा किया जा रहा है या थोड़ी सी नरमी बरती जा रही है। जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, इस केस के सिलसिले में हुकूमत ने क्या किया है, 3 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे IAS JKS अफसरान जो कि इस दायरे में आ रहे थे, जिन पर खिलाफ वर्जियों का इल्जाम था, जिनने बहुत सारे बंदूक लाइसेंस बहुत लोगों को फराहम करने में मदद की थी या दिए थे, उन लोगों के खिलाफ हुकूमती सतह पर कार्रवाई क्या हुई है ये अदालत के सामने बताना था। लेकिन अदालत ने तबसरा करते हुए कहा कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, उन पर सरकार का नरम रवैया या रुख इस वक्त परेशानी का भी सबब है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इसी खबर पे। इशफाक, हुकूमत का क्या जवाब अदालत में रहा है कि जहां पर अदालत को यह तक कहना पड़ा कि आपको कार्रवाई इस घोटाले में करनी थी, बंदूक लाइसेंस घोटाले में, स्कैंडल में आपका हाथ बड़े अफसरों पर बहुत नर्म है, ढीला है? देखिए, जहाँ तक इस बंदूक लाइसेंस वाले मामले को देखें, ये काफी पुराना मामला है और अदालत के अंदर देर समाअत है और कई बार अदालत की तरफ से ये साफ किया गया था कि जितने भी अफसरान इसमें मुलव्विस है उन सब के खिलाफ यकसा कार्रवाई जो वो की जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 तरह के अफसर हैं। एक जम्मू कश्मीर काडर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिन्हें JKAS अफसर कहा जाता है और दूसरा है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत यहाँ पर इंडेक्स किए जाते हैं। तो JKAS के अफसर जितने भी हैं, लगभग उनके खिलाफ ताज़ीबी कार्रवाइयाँ हुई, इंक्वायरियाँ हुई, FIR में उनके नाम भी आए। लेकिन जब आप IAS अफसरों की बात करते हो तो वहाँ पर कहीं ना कहीं लैतुलैल से काम लिया गया और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर लगातार इस मामले पर समाअत होती रही और कई बार ऑनरेबल कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हिदायतनामा जारी किया था, जब उन्होंने हलफनामा दायर किया था कि कार्रवाई होगी, कि इस कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए और तफसीली रिपोर्ट जो है सामने दी जाए। अब जब गुज़श्ता दिनों समाअत हुई है तो उस समाअत के दौरान भी इस बात का खुलासा हुआ कि जनाब कार्रवाई यकसा नहीं हुई है, एक तरफा हुई है और दूसरी तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है, हुई है, जिस पर बरहमी का इजहार किया गया, जैसे आपने तफसील में खुद बताया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जो जस्टिस है उन्होंने इस बात पर संजीदगी का इजहार किया है और ये कहा कि अब इस तरीके का लैतुलैल नहीं चलेगा और आपने अगली समाअत से कबल पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो सामने रखनी होगी। फराहम करने के लिए बंदूक लाइसेंस घोटाले में जो बातें सामने आई हैं और अदालत की जानिब से जो तबसरा किया गया है उस पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर बात कर रहे थे। लेकिन एक और खबर की जरा तफसीलात भी शेयर कर देते हैं अमीन, क्योंकि एक और अफसर के खिलाफ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम था जिस पर कार्रवाई हुई है।